जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री वल्लभाधीश की जय। आज बुधवार 30 दिसंबर 2020 को मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा है। श्रीनाथ जी में आज नियम का अर्थात घर का 56 भोग है। 56 भोग के विषय में कई भावनाएं प्रचलित है, जिनमें से पहली यह है कि श्रीमद् भागवत के अनुसार व्रज की गोप कन्याओं ने प्रभु श्री कृष्ण जी को पति रूप में पाने की मनोकामनाएं लिए हुए 1 मास तक व्रत किया था और प्रातः भोर में यमुना स्नान करके श्री कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण जी ने कृपा करके उन गोप कन्याओं की मनोकामना पूर्ति हेतु सहमति प्रदान की। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्रत के समापन के पश्चात यदि व्रत का उद्यापन या पारणा नहीं की जाए तो व्रत की फल सिद्धि नहीं होती है। अतः इन गोपिकाओं ने विधि पूर्वक व्रतचर्या की समाप्ति के उपरांत और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उद्यापन या पारणा के स्वरूप प्रभु को 56 भोग आरोगाया था। इसके अलावा एक भावना यह भी है कि गोलोक में प्रभु श्री कृष्ण और श्री राधिका जी एक दिव्य कमल पर विराजित है। उस कमल की 3 परतें होती है, जिनमें प्रथम परत पर 8, दूसरी में 16 और तीसरी परत में 32 पंखुड़ियां होती है। प्रत्येक पंखुड़ी पर प्रभु भक्त, एक सखी और मध्य में भगवान विराजते हैं। इस प्रकार कुल पंखुड़ियों की संख्या 56 हो जाती है तथा इन पंखुड़ियों पर विराजित प्रभु भक्त सखियां भक्ति पूर्वक प्रभु को एक एक व्यंजन का भोग अर्पित करती है, जिससे 56 भोग बनता है। 56 भोग की पुष्टि मार्गीय प्रमुख भावना यह है कि वृषभान जी के निमंत्रण पर प्रभु नंद कुमार श्री कृष्ण अपने ससुराल भोजन हेतु अपने कुटुंब सहित पधारे हैं। वृषभान जी सबका स्वागत करते हैं एवं विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग प्रभु को आरोगाया जाता है। वहीं व्रज ललनाएं मधुर स्वरों में गीत गाती है। इसी भाव से, स्वामिनी जी के भाव से आज कई गोस्वामी बालकों के यहाँ आज प्रभु पधार कर 56 भोग आरोगते हैं। 56 भोग के भोग प्रभु को धराए जाते हैं। तब गदाधर दास जी का पद आसावरी राग में गाया जाता है। श्री वृषभान सदन भोजन को नंदादिक सब आए हो, जिनके चरण कमल धरी के को पट पावड़े बिछाए हो। इस उपरांत भोजन के और बधाई के अन्य पद भी गाए जाते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्री वल्लभाचार्य जी और श्री विठलनाथ जी के वक्त समय 7 स्वरूप गोकुल में ही विराजते थे। अन्नकूट जतिपुरा और श्री गिरिराज जी में होता था। 7 स्वरूप उस अन्नकूट में पधारते थे तथा साथ साथ आरोगते थे। एक बार श्रीनाथ जी ने श्री गुसाई जी से कही कि बाबा मैं तो भूखो रह जाता हूँ, ये 7 आरोग जाते हैं। तब आप श्री ने गुप्त रूप से बिना अन्य स्वरूप को जताए हुए 7 स्वरूपन के भाव की विविध सामग्री इस 56 भोग में अनेकानेक प्रकार की सामग्री सखड़ी और अनसखड़ी में सिद्ध करके आरोगाए। इसलिए इस दिन श्री जी में नगाड़े गोवर्धन पूजा के चौक के नीचे बजते हैं। इसका तात्पर्य है कि नगार खाने के ऊपर बजे तो सब स्वरूप को पता पड़ जाए और वो भी भोग आरोगने के लिए आ जाए। इसलिए ये नगाड़े नगार खाने में नहीं बजाकर नीचे बजते हैं और प्रभु अकेले पूरा 56 भोग आरोगते हैं। और श्री गुसाई जी पर इस तरह से कृपा उन्होंने की थी। पुष्टि मार्ग में प्रचलित एक अन्य प्रमुख मान्यता के अनुसार विक्रम संवत 1632 में आज के दिन नित्य लीलायुक्त गोस्वामी श्री गोकुलनाथ जी ने ब्रज में गोकुल के सम्मुख दाऊजी नामक गांव में श्री बलदेव जी के मंदिर के जीर्णोद्वार के पश्चात श्री बलदेव जी के स्वरूप को वेद विधि पूर्वक पुनः स्थापना करवाई थी और श्री बलदेव जी को हांडा आरोगाया था। तब गोस्वामी श्री गोकुलनाथ जी ने विचार किया कि बड़े भाई श्री बलदेव जी के यहाँ ठाट बाट से मनोरथ हो और छोटे भाई श्रीनाथ जी के यहाँ कुछ नहीं हो, तो यह तो युक्ति संगत नहीं है। अतः आपने श्री जी
को मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को 56 भोग अरोगाया एवं 56 भोग प्रतिवर्ष होते हैं प्रणालिका में इस प्रकार का नियम बनाया। तब से प्रभु श्री जी को प्रतिवर्ष नियम का 56 भोग अंगीकार करवाया जाता है। वहीं श्री बलदेव जी में भी आज के दिन भव्य मनोरथ होते हैं। स्वर्ण जड़ाव के हल मुसल धराए जाते हैं और गांव में मेले का आयोजन किया जाता है। श्रीनाथ जी में विभिन्न ऋतुओं में श्री तिलकायत जी की आज्ञा अनुसार मनोरथियों द्वारा भी 56 भोग के मनोरथ कराए जाते हैं। घर के 56 भोग और मनोरथी के 56 भोग में कुछ अंतर होते हैं और इसमें मुख्यतः अंतर ये होता है कि जो नियम का 56 भोग होता है वही वास्तविक 56 भोग होता है, जबकि मनोरथी द्वारा कराया गया अधकी का 56 भोग वास्तव में 56 भोग नहीं होकर एक बड़ा मनोरथ होता है जिसमें विविध प्रकार की सामग्रियां अधिक मात्रा में अरोगाई जाती है। श्रीनाथ जी का आज के सेवा क्रम में श्रीनाथ जी में आज के दिन प्रातः 4 बजे शंखनाद हो जाते हैं। उत्सव होने के कारण श्रीनाथ जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की देहरी को हल्दी से लीपा जाता है एवं आशापाल की सूत की डोरी की वंदनमाल द्वारों पर बांधी जाती है। आज सभी समय यमुना जल की जारी जी भरी जाती है। चारों दर्शनों अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन में आरती थाली में की जाती है। आज गादी, तकिया आदि पर सफ़ेदी नहीं आती है। तकिए पर मेघ श्याम मखमल के एवं गद्दल रजाई पीले खिनकाब के आते हैं। आज गेंद, चौगान, दिवला आदि सोने के आते हैं। मंगला दर्शन पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल सुगंधित तेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज श्रीनाथ जी को नियम के सुनहरी जरी के चाकदार बागा और श्रीमस्तक पर टिपारा के ऊपर सुपहली जरी के गोकर्ण और सुनहरी जरी का त्रिकोणा घेरा धराया जाता है। आज श्रृंगार व ग्वाल के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। श्रीनाथ जी को गोपी वल्लभ या ग्वाल के भोग में विशेष रूप से मनोहर अर्थात इलायची जलेबी के लड्डू, दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी और शाक घर में सिद्ध 4 विविध प्रकार के फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। गोपी वल्लभ भोग में 56 भोग के सकड़ी के भोग निज मंदिर और आधे मणिकोठा में धरे जाते हैं। अन सकड़ी भोग मणिकोठा, डोल तिबारी और रतन चौक में साजे जाते हैं। आज धूप, दीप, शंखोदक होते हैं और तुलसी समर्पित की जाती है। भोग सरे के उपरांत राजभोग धरे जाते हैं। नित्य का सेवा क्रम होता है और 56 भोग के दर्शन प्रातः लगभग 11 बजे खुलते हैं। राजभोग में अनसकड़ी में दाग का रायता, सकड़ी में 5 भात, मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात और वड़ी भात अरोगाए जाते हैं। राजभोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख 25 बीड़े की सिकोरी अर्थात स्वर्ण का जालीदार पात्र धरा जाता है। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में आज श्याम रंग के मखमल के ऊपर रुपहली जरी के गायों, गौ माताओं के भरत काम वाली पिछवाई धराई जाती है। आज की वस्त्र सेवा में प्रभु श्री वल्लभाधीश जी को आज सुनहरी तमामी जरी का सूथन, चोली और चाकदार वागा धराए जाते हैं। पटका और मोजा जी रुपहली जरी के धराए जाते हैं और ठाड़े वस्त्र आज मेघ श्याम रंग के धराए जाते हैं। आज प्रभु को वनमाला का उत्सववत भारी श्रृंगार धराया जाता है। सर्व आभरण हीरे के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर सुनहरी जरी के टिपारा की टोपी के ऊपर हीरे का किलंगी वाला सिरपेच धराया जाता है और रुपहली जरी के गोकर्ण, सुनहरी जरी का त्रिकोणा घेरा तथा शीशफूल धराए जाते हैं। प्रभु के श्रीकर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। उत्सव की हीरे की चोटी जी बाईं ओर धराई जाती है। हीरे का प्राचीन जड़ाव का चौकटा पीठिका के ऊपर धराया जाता है। कस्तूरी कली आदि सभी माला जी धराई जाती है। श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की 2 सुंदर माला श्रीकंठ में सुशोभित की जाती है। श्रीहस्त में प्रभु के श्री हीरे के वेणु जी एवं 2 वस्त्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में पट उत्सव का और गोटी सोने की कूदते हुए बाघ बकरी की आती है। आरसी श्रृंगार में 4 जाड़ की और राजभोग में सोने की डांडी की आती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बस इतना ही।
आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।